ऐसा कुछ नहीं है कि सास बुरी होती हैं, क्योंकि वो सास ही नहीं है, वो सबसे पहले सास ही नहीं टपकी है बन के, ठीक है। वो ये नहीं बोल रही हूँ कि सोन में 90 सास ही अच्छी हैं, 50 सास बुरी भी हैं। मेरा आया है पार्सल और मेरा सच में इतना सुंदर सा सूट आया है, मैं आप लोगों को जरूर। तापसी ने सिखाई मुझे आज नई बात। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो? मस्त हो, मस्त रहा करो। और मैंने बांध दिया आज साड़ी, देख सकते हो कैसी लग रही है, मैंने बताना। काम सारा हो चुका है, बस ये रह रहा है सुनाना। रूम मेरा इतना बुरा पड़ा है, वकील जी भी गए नहीं हैं। नौनी सो चुका है, नौनी सुबह जल्दी उठ जाता है और फिर 9 बजे फिर दोबारा दूसरा टाइम हो जाता है इसका सोने का। और ये उठ चुका है। और मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में भाई, पता नहीं। नहाया है तुम? 2 घंटे से तुम सो रहे हो हैं, इसे खिला लेते कुछ हो जाता है। थोड़ी सी नींद और ले लेंदा, थोड़ी सी नींद और ले लेंदा। एक बेर जब इंसान उठ जावे ना, तो फिर नू सोचा करो कुछ काम वाम कर लूँ मैं। बात तो सही है। यूँ मत सोचा करो मैं दोबारा सो जाऊँ। खाना लेके जाओगे तुम? मैंने तो भी बनाया ना है। 2 मिनट लगेंगी 4 रोटी गिनने में। इतना तुम बालन में कंघा मारोगे ना, इतनी देर में तो मैं रोटी बना दूँ। अब जा चुके हैं भाई शीशे पर, 2 घंटा से पहले शीशे पर से हटेंगे नहीं, देखना। मुझसे भी ज़्यादा मेकअप कराए। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन नहीं ये शीशे पर खड़े हो के अब मुझको क्या मैं टाइम लगा हुआ है। चलो मेरे मुंह पे तो 6-7 चीज़ लगाएं, इनके पे तो सिर्फ 2 ही चीज़ लगेंगी। और फिर भी ये इतना टाइम लगा दे मैं खड़े हो गए कि हट जाओ शीशे के सामने, कोई मत आओ जब मैं खड़ा हूँ यहाँ। जैसे कि मैंने साड़ी बांध ली है, लोग मुझसे फिर आज कमेंट करेंगे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है साड़ी पहन के। जिस दिन मैं साड़ी पहन लूँ ना, उस दिन मैं सोचूँ कि अब मैं सारा काम ऐसे ऐसे उठा उठा करूँ, आराम आराम सू, प्यार प्यार सू। फिर भी साड़ी में दाग लगी जावे, चाहे कितना भी प्यार से कर लो, कितनी भी सफाई से कर लो। मम्मी पता नहीं हल्दी लगा के कहाँ जा रही। तुमने क्या कर दिया इसमें? खिचड़ी बना दी पंछी मुझे की। किसको? कयान को? कान्हा जी को भी दे दियो इसमें से। ओके, ये बन चुका है सीलू भैया का टिफिन। किस अभी उसमें बांध दूंगी सफ़ेद से टिफिन। ये पापा का बन चुका है भाई लंच, ये वकील जी का बन चुका है, तीनों का लंच बन चुका है। इसे भी रोहित भैया लेके जाएंगे, इसे भी रोहित भैया लेके जाएंगे, ये वकील जी लेके जाएंगे। नौनी के लिए बन रही है खिचड़ी, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी भाई हम इसे दलिया भी खिला रहे हैं, खिचड़ी भी खिला रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है घर का कुछ खाना है ऐसा खिलाओ ताकि इसका वजन बढ़े घर के खाने से। दूध, क्योंकि ये दूध बहुत कम पीता है, घर का दूध तो ये पीता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए हम इसके लिए खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी खिलाएंगे। दिखाऊँ अभी दूल्हे का सजना रह रहा है थोड़ा सा, अभी एक चीज़ रह रही है दूल्हे की सजनी। देख रही तिलक कितना सुंदर लगाया मैंने। भाई लड़का सुन नहीं रहा, मैं 3 बार बाहर खींच कर ले गई हूँ और फिर भी अंदर आ गया। और देखना ही इन सामानों को भी खेलने के लिए आ रहा है बार बार। और ये तेरा हाथ पिच जाएगा, मानता क्यों नहीं है तू? किसी की तो सुन लिया कर प्लीज। टोनी लड्डू सुनता नहीं है यार, मैं अकेली हूँ, कुछ काम तो करने दे मुझे। देख बोल ले ले, बोल ले ले। भाई मेरी मम्मी मतलब हम मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है। आज मैं सुबह बहुत ज़्यादा काम करके मैं सो गई, मैंने सुबह जल्दी काम निपटा दिया, फिर मैं इतनी 3 दिन से भाई मेरी नींद पूरी नहीं हो रही बिल्कुल भी, मैं सो नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, पूरी रात भी नहीं पूरे दिन भी नहीं, ठीक है। तो मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है, चाय भी बना के रख के चली गई हैं, और क्या कहते हैं बर्तन भी मांज के चली गई हैं, और तो और सब्जी का भी काम निपटा दिया।
सब्जी भी अच्छे से मतलब कि टमाटर और प्याज और भाई ये सारी चीज़ बना के रख के चली गई। सच में मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। और अब घेर में भी काम करने चली गई हैं। अब मैं तो उठाऊँ सो के मैं पी लूँगा चाय, क्योंकि उन्हें पता है नोनी काम करने नहीं देगा, तो इसलिए वो अपने काम कर गए हैं। ये हरकत ले रखी है, अब सीढ़ी पे बैठ जाता है। देखना भाई गिरने को हो रहा है फिर भी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, क्या कर रहे हो नोनी? ओए तेरे काले हाथ हो गए, मानता क्यों नहीं है तू? क्यों नहीं मानता तू? भाई पहले एक सीढ़ी पे चढ़ेगा, फिर दूसरी सीढ़ी पे पकड़ के खड़ा हो जाएगा। ये नहीं देखेगा अगर हाथ छूट गए तो तेरा सिर कहाँ फूटेगा जाके। मान जा भाई। हमारे वकील जी ये नहीं देखते, छोटा बच्चा है, हर चीज़ को यहीं पे रख के जाएंगे। इसने ये तो हमें परेशान कर ही करा है, वो हमारे वकील जी भी परेशान करे हमें। देखियो इतना सारा सामान सारा यहीं पे रख के जाना है, ये जूते सफा करने का। अरे ये बार बार चढ़ेगा, बार बार चढ़ेगा। इस मुझे तुम एक बात बताओ, सास कब टिक जाती है? सास कब काम नहीं करती? सास जब टिक जाती है जब उसको टेंशन मिलती है ज़्यादा। घर में सास हुआ या पति हुआ, वो लोग दोनों के दोनों जब हार मान जाते हैं जब उनकी बहू है या बहू, ठीक है, जुबान चला चला के या उनसे उल्टे बोल के या उनसे कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं कि वो ना टेंशन लेके टिक जाती हैं बिल्कुल। नहीं तो आप उनसे प्यार से बोलो, प्यार से उनसे कुछ काम कहो कि काम कर दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, या सुबह जल्दी उठ के आप मम्मी, चाहे आपका कैसा भी मूड है, आपका मूड ख़राब है, आपकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, चाहे कैसा भी है, आप सुबह उठ रहे हो, उठते ही नहीं आपको मिली मम्मी, तो भाई नमस्ते करने का हक़ है, नमस्ते कर लो, पैर छू लो। नहीं छूने का मन है पैर तो फिर भी नमस्ते कर लो, मम्मी नमस्ते, और नमस्ते करके भाई हट जाओ। तो फिर भी पता क्या लगेगा, सास को अलग ही पता चल जाएगा कि भाई उसका मूड ऑफ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो क्या कहेंगी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू जा आराम से कर लो, लेट जा, मतलब जाके काम हम कर लेंगे अपना। तो इसमें ना ही तो सास बुरी होती है ना ही होती है बहू बुरी, तो इसमें सास भी अच्छी होती है, बहू भी अच्छी होती है। पर ये जो बातें होती है ना, लोगों की बातें या बहुओं की बातें होती हैं, वो सास को और पति को एकदम टिका देती है। हार मान जाते हैं वो लोग कि काम करने का भी मन नहीं करता उनका, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो भाई आप चाहे कुछ काम करो मत करो, बुजुर्ग लोगों के साथ ना प्यार से रहो, तो वो ना बहुत अच्छे से रहेंगे। वो आपके साथ भी आपकी बातें भी अच्छी करेंगे, आपकी वो भी तारीफ़ भी करेंगे, आपकी ये भी कहेंगे कि हारी बीमारी सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। मगर आप लोग ही उनसे उल्टे बोल बोल के वो कर रहे हो। तो ऐसी मेरी मम्मी है भाई, वो मेरी मम्मी सच में बहुत अच्छी है, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। सुबह चाहे मेरा मूड कैसा भी हो, सुबह उठती हूँ जल्दी सी, मम्मी नमस्ते, पैर छुए, और पापा नमस्ते, पापा के पैर छुए, चाहे मेरा कैसा भी मूड हो। तो इसकी वजह से मेरी मम्मी भी हमारी भाई बढ़िया रहती हैं। और मेरी मम्मी सच में इतना काम करती हैं। अब घर का इतना सारा, मैं लेट रही थी, मैं थकी हुई थी, क्योंकि कल 3 दिन हो गए मुझे ना मेरी नींद पूरी हो रही है और ना ही मतलब मैं रात को सो पा रही हूँ, ना दिन में ज़्यादा। आज मैं सुबह जल्दी काम करा और मैं भाई सो गई नौनी को लेकर, नौनी भी सोया है मेरे साथ। और अब उठी हूँ 5 बज रहे हैं शाम के, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी आज ठीक नहीं है। तो मेरी मम्मी तो सच में बहुत अच्छी है, मेरी सास सच में बहुत अच्छी है। और क्या कहते हैं, सास सबकी अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सास बुरी होती हैं, क्योंकि वो सास ही नहीं है, वो सबसे पहले सास ही नहीं टपकी है बन के, ठीक है। वो बहू भी थी पहले ज़माने में, वो अपने ज़माने में बहू भी थी। उसने क्या क्या संघर्ष करा है और क्या क्या झेला है अपनी लाइफ में, आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भाई मैंने तो अपनी दादी की भी कहानी सुनी थी, अपनी मम्मी की भी कहानी सुनी है, ताइयों की भी कहानी सुनी है, सबकी सुनी है। तो मुझे तो पता है कि किसने कितना संघर्ष करा अपनी लाइफ में, ठीक है। आजकल क्या है, आजकल तो भाई फ़ोन चल गए, नेट चल गए, दुनिया में इतनी चीज़ें चल रही है कि हमें सेकंड सेकंड की पता रहती है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कुछ कर रहा है। पहले ज़माने में क्या होता था, जब ये बहू थी ना, किसी के कहीं कुछ मौत हो जाए, इनको क्या जब पता चलता था, जब कि मट्टी पहुंच जाती थी शमशान घाट में, ठीक है। तो ये क्या करने जाती थी, बस वहाँ बैठ के रोने जाती थी।
आजकल तो टाइम से पहले तो चेहरा दिख जाता है जाके, ठीक है। जब जाती थी ये लोग इतनी मेहनत करते थे, कुछ ट्रैक्टर कर रहे हैं, कुछ बुग्गी कर रहे हैं, पैदल भग रहे हैं, कहाँ बस मिल रही है, कहाँ जाके कुछ मिल रहा है। आजकल तो लोग गाड़ी में बैठते हैं, फट से यहाँ फट से वहाँ बैठ जाते हैं। इन लोगों से पूछो इन्होंने क्या क्या संघर्ष करा है अपनी लाइफ में, क्या क्या झेला है अपनी लाइफ में। ये लोग अपने मायके जाती थी भाई कितने दिन में। हम लोग क्या है, आज यहाँ आए, कल अपने मायके हैं, फिर परसों आए, फिर मायके हैं, ठीक है। ये तो महीने महीने गुजर जाते थे इनके जाने के। इन्हें ये भी नहीं पता मायके में हो क्या रहा है, कौन कैसा कैसा रह रहा है, माँ कैसी है, बाप कैसा है, भैया कैसा रह रहा है, इन्हें कुछ नहीं पता रहती थी। पहली बहू सास जो भी थी, दोनों ही थी, सास भी थी बहू भी थी वही पहले। ये अब सास बनी है, पहले ये भी तो बहू थी, इनको भी तो पता होगा कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो भाई यही मैं तो यही कहूँगी कि सास ना बुरी नहीं होती, हालात बुरे होते हैं, बातें बुरी होती हैं, लोगों की सोच इतनी घटिया होती है, इतनी ज़्यादा घटिया होती है, मैं बता नहीं सकती सच में। किसी से कुछ नहीं कह सकते भाई। अपने घर में मैं यही सलाह दे रही हूँ कि अच्छे से रहो, प्यार से रहो। आप लोग आज अच्छे से वो बोल रहे हो सासों से, तो वे भी तुमसे कल इतने ही प्यार से बोलेंगी, इतने ही लाड से रखेंगी। ये नहीं है कि तुम उल्टा जवाब दे रहे हो, फालतू बोल रहे हो, कुछ भी बोल दिया। ये नहीं सोचा कि वो कितनी बड़ी है, कौन है, क्या रिश्ता है, उनको कुछ नहीं पता। बस जवाब देने से मतलब आजकल की बहुओं को तो मैं कुछ भी बुराई सुन लूँ ना, सच में मैं कभी ध्यान नहीं देती। भगवान ने मुझे 2 कान दिए हैं। ये नहीं है कि बात पकड़ के बैठ जाओ, फालतू बोल दो, उल्टा जवाब दे दो। मेरे अंदर तो सच में ऐसी वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। चाहे मेरी मम्मी कहीं बुराई करो, कर लो, क्यों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मन में होएगी उनके, कुछ बात तो कह रही हैं वो, कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं। भगवान ने 2 कान दिए, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। रहेंगी तो वो हमारी मम्मी ही, उन पे थोड़ी सी बीती तो उन्होंने कुछ कह दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनको उल्टा जवाब देंगे, फालतू बोलेंगे। हमारी मम्मी भी तो धमकाती थी, हमारी मम्मी भी तो हमें कुछ कहती थी कि जा वो यहाँ डोल रही है, वहाँ डोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। हमारी मम्मी भी तो हमें डांटती थी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सासों का ही क्यों फ़र्क पड़ता है भाई, नहीं पड़ना चाहिए, मुझे नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मैं नहीं सोचती कि हमारी सास कुछ कह रही है, फालतू बोल जाओ, किसी की भीड़ में उल्टा जवाब दे दो। मैं नहीं देती बिल्कुल भी, मैं नहीं सुनती बिल्कुल भी। कह रही है तो कहने दो, क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सास है वो हमारी, मम्मी है वो हमारी, कुछ भी कह सकती हैं। ये नहीं बोल रही हूँ कि 100 में 90 सास ही अच्छी हैं, 50 सास बुरी भी हैं और 50 बहुएँ बुरी हैं। सब एक साथ नहीं रह सकते कि सभी दुनिया ही अच्छी है, सभी दुनिया ही बुरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जी वो सास ज़्यादा ही डेंजर होती है भाई, उस पर कुछ बुरा ही बीता होगा, उसने कुछ ज़्यादा ही सह लिया होगा, इसलिए वो क्या उसके हालातों ने वो बेकार कर दियो, ऐसी कर दियो, मजबूर कर दियो, फालतू बोलना, उल्टा जवाब देना। तो ये नहीं है कि सभी सास अच्छी हैं, सभी सास बुरी हैं, पर आप लोगों की सोच भी बुरी है बहुत। सच में आजकल की बहुओं की सोच भी इतनी घटिया हो चुकी है, ये नहीं सोचती कि उन पे भी तो क्या बीती होगी, उनकी सासों ने उनके साथ क्या करा होगा। वे बहू ही थी पहले, सास नहीं थी वो पहले। तो यही मान के चलो भाई, खुश रहा करो, अच्छे से बोला करो, तमीज़ में जुबान उल्टा मत दिया करो किसी को भी। हालांकि आजकल के टाइम की कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए, कौन कब चला जाए, सब बातें यहीं रखी रह जाती हैं, कुछ नहीं ले जाते वो, ना बात ले जाते हैं, ना वो कुछ नहीं लेके जाते। उनको नहीं पता रहता कि हम क्या कर रहे हैं, बस जला के आ जाओ उनको, बस यही होता है। तो सब अच्छे से रहा करो, प्यार से रहा करो, कदर करा करो अपने कोई, सबकी, मम्मी की, पापा की, बहनों की, भाइयों की, सबकी कदर करा करो भाई। हालात सबको बिगाड़ देते हैं, हालात सबको सुधार भी देते हैं। अच्छी बातें पूरे फैमिली को ऐसे जोड़ के रखती है, और आप लोग इतनी सी गलत बात बोल दो ना, पूरी फैमिली ऐसे फैल जाती है। तो सबली फैमिली को एक साथ ऐसे लेकर चलो, वो ही परिवार है। बस यही कहना चाहती हूँ आज के लिए। मेरा आया पार्सल, और मेरा सच में इतना सुंदर सा सूट आया है, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और भाई मैं पहले कर देती हूँ पूजा, बाद में सूट दिखाऊंगी। जल्दी से आई हूँ छत पे से पार्सल लेने के लिए। ओ माय गॉड, क्या कर रहा है नोनी तू? नोनी ने फ्रीज पे चढ़ यहाँ पे, हट।
देती हूँ पूजा पे जल्दी से। शाम के बच्चों के 6 और मैं जल्दी पूजा करके फिर करूँगी कुछ काम। और देर नोनी कितनी तेज़ आ रहा मेरे पास भगा भगा। यहाँ हो चुकी है भाई पूजा और नोनी बजा रहा है घंटी, टन 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 टन। बजा दो बजा दो बजा दो जल्दी से, जल्दी बजाओ। झूला झूलेगा मेरा नोनी, झूला झूलेगा मेरा नोनी। ओए ओए माय गॉड, कितना खुश हो रहा है भाई, कितना खुश हो रहा है झूला में झूल के। इसे क्या मिल गया वो बता ना, क्या मिल गया तुझे झूला में झूल के? खुशी, तेरी खुशी। बाबा आ गए, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। जूजू के मामू के, जूजू के मामू के झूला में झूल रहा भाई। साड़ी पहन रखी है ना भाई, इसमें जब ये साड़ी मैंने नई निकाली थी पहली बार तो बिहाली से, जब इसमें इतना गंदा दाग लग गया तेल का कि मैं जो बाली और नीचे ऑयल कैसा हो रहा है, वो मेरी साड़ी में इतना गंदा दाग लग गया पीछे। अब जाके दाग ऐसा था थोड़ा कि हट गया है। और आज पता नहीं है इसमें कितने दाग लग गए हैं। मेरी नौनी ने उससे दवाई खेल दी, इस पर तेल के हाथ लगा दिए, वो सब्जी खा रहा, खिचड़ी खा रहा है, खिचड़ी के हाथ लगा दिए। इतने गंदे दाग, पानी में भी साड़ी में इतने गंदे दाग लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फिर बुरी लगती है। आज मैंने कितने दिन में तो ये साड़ी पहनी है, इसमें पूरी दाग क्या ही करते हैं। पापा मम्मी आने वाले हैं, अब गेट मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है इसका दुपट्टा भाई, सच में दुपट्टा इतना अच्छा सा लग रहा है मुझे, इतना प्यारा सा दुपट्टा है, देखो। और ये है इसकी पैंट भी इतनी अच्छी सी लग रही है सच में, देखो बिल्कुल ही इतनी प्यारी सी आई है, ना ज़्यादा चौड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, ना बहुत ही अच्छा। कपड़ा भी इसका इतना अच्छा सा है, बहुत ही प्यारा सा, देखो। और ये आया भी मैंने इसका अनारकली सूट मंगाया है, लोग कितना सुंदर सा फ्रॉक आया है सच में, बहुत ही अच्छा है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, इतना प्यारा सा है। नीचे भी इसमें ऐसे वाले वाइट कलर का गलत है, बॉटम इसका नीचे का। वो कपड़ा सच में इतना अच्छा है, इसका कॉटन का कपड़ा है, बिल्कुल बहुत ही मस्त सा। इस मेरा पति आ चुका है ऑफिस से कोर्ट से, जहाँ से भी, और अब आएंगे अंदर, देखना थोड़ी सी देर में अंदर आएंगे, थोड़ी सी देर में। देखियो गाइस जाते कैसे बन ठन के, और आते देखना कैसे बुरे से बन गए। जिम करके आते हैं तो ऐसे बन के आते हैं। सुबह देखा मैंने, दिखाया कैसे बन ठन के गए हैं, और अब दिखाऊंगी कैसे आए हैं बनकर। लगते भी नहीं है कि ये ऑफिस से आते हैं, कहीं से आते हैं। गाइस देखो कैसे आते हैं, ये लग रहे हैं कि ये ऑफिस से आए हैं, कोर्ट से आए हैं, कहीं से आए। सुबह कैसे गए बंठन गए, आराम है ऐसे जैसे कि भैया भी खेत में सुआए हो। बाहर बदले, ये लगता है नहीं बाहर बदले। तुम जिम ना करके आए, जिम करके आए ना, तो जिम में ऐसे तो पहन के जाऊंगा। सुबह को कैसे बंठन के जाओ हो, है पहली वाली फीलिंग सी बिना थी कि कहाँ सुआए हो, है एक बैग टांग लो जिम का। ये आ चुके हैं, मैं इनके लिए खाना बना दूं। चला जा, थोड़ी देर गर्मी लग रही है। मैंने भी बंद कराया जब कया नीचे चला गया। भैया और वकील जी देख रहे हैं मैच, इनका चल रहा है मैच, IPL है ना, और इंडियन मैच इंडियन का मैच बताओ तुम IPL लेना क्या हो? हाँ IPL है। मम्मी कर रही है मम्मी से बात, घर चल रही है। सही है। यहाँ पे आ चुका है कार्तिक फुटेज खाने के लिए, नमस्ते करता हुआ। नौनी कह रही कार्तिक है, मम्मी लौट रही है। फुटेज खाने के मारा आया।
तापसी ने सिखाई मुझे आज नई बात। नहीं, आपको कोई नहीं चिढ़ाएगा। भाई तापसी दे रही है इतने लंबे लंबे भाषण, बहुत ही लंबे लंबे। बोल रही है कयान को अच्छा पहना के रखे करो, ये नंगा अच्छा नहीं लगता, इसको थोड़ी तमीज सिखा लो, बोल रही है ऐसे। ओके दीदी। बता बता बता। ओके, मैं तू बता, मैं पतला। ओके नेगा भाई हमारे चीकू का और बनाना का शेक, और मैंने रख दिया आज भी छील के फ्रीज में दोनों के लिए, दोनों चीज़ रख दिया। सच में चीकू का शेक इतना स्वाद लगा है, मैं पेक रही प्रेगनेंसी में, और इतना अच्छा लगा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। इतना मुझे बनाना शेक भी अच्छा नहीं लगा जितना मुझे चीकू का शेक अच्छा लगा, सच में मस्त। आप लोग भी पी के देखना बना के। कल भी बनाया था वकील जी ने शेक भाई, और अब भी बना रहे हैं। सच में इतना मन कर रहा ठंडा ठंडा, कल मज़ा आकर बर्फ़ के बनाना थे ऐसे, मैंने फ्रीज में ही रख दिए थे वो जम के बर्फ़ भी जम गई, उनमें बर्फ़ गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठंडा दूध लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनसे ही इतना अच्छा बन गया, मज़ा आ गया पी कर भाई। आज भी बना रहे हैं, आज है चीकू शेक, और अब जा रहे हैं बनाने के लिए। चलते हैं भाई, हम शेक दिखाते हैं कैसे बनाते हैं शेक। मेरा पति बना रहा सैंडो पहन के शेक। चीकू मैंने एक ही काटा, बनने जा रहा है। वो लड्डू अम्मा बुला रही है, लड्डू अम्मा बुला रही है तुझको, जा जा कर ले। अम्मा बुला ले, हो क्या अम्मा बुला ले, जा जा कर ले, जा जा। कहाँ जा रहा है तू? पापा के दौरे पकड़ा है, पापा ने धमका दिया, अपने पापा धमका रहा भाई। छोटा तो होना सिलेंडर जितना ही यार, देख देख कितनी बदतमीजी कर रहा। मान जा, चलेंगे चल। शेक बन के हो चुका है रेडी, और भाई पी लो, देखो भाई क्या मैंने कितना सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है इसमें चॉकलेट से, कितना प्यारा सा लग रहा है, मस्त शेक। व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय टाटा गुड नाइट। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, जिसको भी हमारा व्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ कुछ तो मैच कमेंट कर दिया करो। बाय बाय। बात तो सही है।